नमस्कार, मैं हूं गुलाब। आज हम आपको एक बड़ी खबर के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं। ये ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं जिला नगर सेना विभाग दुर्ग का ये कार्यालय है। नगर सेना क्या होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, ब्रीफिंग कर देते हैं। नगर सेना वो विभाग है गृह विभाग का जो जहाँ पे आपदा में जो प्रबंधन होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है, जो पुलिस के बराबर समकक्ष काम ये लोग भी करते हैं। लेकिन नगर सैनिकों का वेतन जो है मात्र 13,000 रुपये है और पुलिस का वेतन उससे जस्ट डबल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का वेतन बहुत ज़्यादा है, सरकार उनको बहुत ही सुविधाएं देती हैं, भत्ते देती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक जो नगर सेना का जो वेतन है बहुत ही कम है। तो ये हेडिंग देख के आपको समझ में आ गया, हम कुछ आपको बताने वाले हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि नगर सेना विभाग में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक घोटाला हुआ है जो आज तक उजागर नहीं हो पाया है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमारे कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसके बारे में आपको स्क्रीन में हम दिखाएंगे भी और आप देख रहे हैं। दरअसल में इनकी वेतन कम है तो एक एसोसिएशन का गठन हुआ। घनश्याम खनवानी रायपुर के कोई व्यक्ति हैं जो नगर सैनिक थे, उन्होंने एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन बनाकर वेतन बढ़ाने के लिए सरकार से जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए उन्होंने 200 रुपये सदस्यता शुल्क लिए। सदस्यता शुल्क लेने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उस दौरान कोरोना का काल आ गया तो मामला रुक गया। इसे लेकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से बात हुई है, दुर्ग के भी और अन्य जगहों से भी बात हुई है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है दुर्ग का, उन्होंने इसको प्रथम दृष्टया फेक बताया है, लेकिन ये फेक नहीं है। 55,000 रुपये वसूली हुई है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एसोसिएशन बनने के बाद क्या हुआ कि जो कोरोना का काल आया तो लेट हो गया। जो सरकार थी, जो न्यायालय थे वो लगभग बंद पड़े थे, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। संघर्ष जारी था एसोसिएशन का। इस बीच में कुछ ऐसे लोग आए जो नगर सेना के कर्मचारी थे, उन नगर सैनिक थे। उन्होंने एक एक लोगों से वेतन बढ़ाने के लिए 55,000 से लेकर 3,500 रुपये हमको राशि, ये व्हाट्सअप हम चैटिंग भी देखे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। 3,500 से लेकर 5,000 रुपये तक की एक एक सैनिक से वसूली हुई है। अब ये जो वसूली है ये वापस नहीं कर पा रहे हैं। दुर्ग जिले में अकेले 20 लाख रुपए के आसपास की राशि इकट्ठा हुई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें 1,30,00,000 रुपए से भी ऊपर का घोटाला हुआ है। ये जो घोटाले हैं वो इसलिए उजागर नहीं हुए क्योंकि नगर सैनिक की नौकरी दो धारी तलवार के बीच लटक रही होती है। तुरंत नौकरी बर्खास्त किया जा सकता है, नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि आप एक शिकायत कर दें नगर सैनिक की नौकरी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 5,000 की राशि, वो अपने राशि के बारे में जो दिए हैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने कंप्लेन करने की हिमाकत की, लेकिन जांच हुई। जांच के बारे में जब बात आई तो क्या हुआ कि जो जांच अधिकारी हैं वो खुद पैसा लिए हैं, तो वो क्या अपने बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो विभाग है, एसडीआरएफ जो आपने सुना होगा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बाढ़ में कई लोगों को बचाती है, तो एनडीआरएफ तो सेंट्रल एजेंसी है, यहीं से एसडीआरएफ की भी टीम होती है। एसडीआरएफ की टीम को थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा मिलता है, ऐसा जानकारी हमको मिली है। तो एसडीआरएफ जो नगर सैनिक विभाग है, मतलब वो लोग रेस्क्यू करते हैं और आज इनके रेस्क्यू की आवश्यकता है। रेस्क्यू की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी सैनिक अगर अपोज कर देगा, विरोध कर देगा, तो उसकी नौकरी बर्खास्तगी हो जाएगी हाई कोर्ट से। हाँ, हालांकि वो नौकरी फिर से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जटिल प्रक्रिया है। और आदमी जो है अपनों के बीच में रह के, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मुसीबत में ये नगर सैनिक है। रेस्क्यू की ज़रूरत है, पड़ताल की ज़रूरत है, और जो जांच अधिकारी जो बने हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। वो अधिकारियों को, जिन अधिकारी जो खुद पैसा लेकर राजनीति कर रहे हैं, पैसा लेकर लोगों का, नगर सैनिकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको ही जांच अधिकारी बना दिया गया है। ये बड़ी विडंबना की बात है। मेरा नाम घनश्याम खनवानी है और मैं छत्तीसगढ़ नगर सेना सैनिक परिवार कल्याण एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिसका कि मैंने पंजीयन वगैरह भी सब करवा लिया हूँ। और बहुत कुछ हम लोग को सफलता धीरे धीरे मिलते जा रही थी। 2018 में रजिस्ट्रेशन मिला है। उसके बाद हमने बहुत सा काम किए होमगार्ड के लिए। आज 5 केस लगे हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय में,
और इसके साथ साथ नेताओं को, अधिकारियों को, सबको आवेदन वगैरह सबको दे चुके हैं कि होमगार्ड का कुछ भला किया जाए। आज मात्र 13,000 रुपये तनख्वाह है उनकी, जिसमें 2017 से आज तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है मध्य प्रदेश के लिए कि होमगार्ड को सिपाही के बराबर वेतनमान दिया जाए और डीए दिया जाए। हमारी जो लड़ाई थी उसी के लिए थी। हमने केस माननीय उच्च न्यायालय में भी लगाए हुए हैं, 5 केस लगे हुए हैं हमारे उसमें, और बहुत कुछ सफलता मिलते चली जा रही थी कि कोरोना के कारण उच्च न्यायालय बंद होने से पूरे केस पेंडिंग में पड़े रह गए, और उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ बेवकूफ़ और लालची सैनिकों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए कि अरे खानवानी कुछ नहीं कर पा रहा है, पैसा खा गया, और ऐसा मतलब बदनाम करते हुए, और सबसे बोले कि हम नेताओं को और अधिकारियों को रिश्वत देंगे, उसके लिए हमें कम से कम 5-5 हज़ार रुपये सब लोग दो। तो उसमें सबसे ज़्यादा दुर्ग ज़िले से लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुझे पता लगा है कि इकट्ठा हुआ है। और उसके बाद आज 2 साल से उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं वो लोग। जिसको भी शायद पैसा दिए थे वो खा के बैठ गया है और काम कुछ नहीं कर पाया है। अभी तक होमगार्ड को कुछ भी फ़ायदा, कुछ भी 1% या कुछ मिल जाता तो भी उसका कुछ वो रहता है कि पैसा जिन लोगों ने इकट्ठा किया है वो है कॉल आउट प्रभारी, और होमगार्ड में नौकरी जाना, किट जमा करवाना एक बाएं हाथ का खेल है। तो उनको वो धमकी देते हैं कि तुम अगर पैसा वापस मांगोगे, या मैंने जैसे शिकायत वगैरह भी किया हूँ, ACS महोदय को वो किया था, गृह विभाग के ACS महोदय सुब्रत साहू साहब के पास किया था शिकायत कि इस प्रकार का चल रहा है। तो वो भी जो जांच हुई तो वही लोग जांच कर रहे हैं जो उसमें नामजद हैं, जो उसमें पैसा खाए खुद, जो उसमें पैसा खुद खाए हैं और नामजद हैं। शासन प्रशासन से यही आकांक्षा है कि जो सैनिकों का पैसा जिन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये वसूल किया है, वो अभी तक सैनिकों का कुछ खुद भी नहीं करवा पा रहे हैं। उनके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे, और उनको या तो सजाएं दे, जो भी है वो करें। और उसको सैनिकों से निवेदन है कि एसोसिएशन को फिर से डेवलप करें। इसमें मेन भूमिका जो है पार्वती तेता, जवाहर कुर्रे और दिनेश मंडावी जगदलपुर का। अच्छा, 3 लोग, ये 3 लोग हैं। नारायण ठाकुर हैं दुर्ग जिले के। अच्छा। सुरेश सिन्हा, सविता डहाके और सुरेंद्र देशमुख, इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। सैनिकों की अभी भी दयनीय स्थिति है और मात्र 13,000 रुपये पेमेंट उनको मिल रही है। अगर जिस हिसाब से आज की कंडीशन में इन लोगों के द्वारा एसोसिएशन को कोमा में चली गई है, मतलब मुझे बदनाम करके कोमा में चली गई है, अगर एसोसिएशन फिर से खड़ी होती है, निश्चित रूप से 3 से 4 महीने के अंदर सैनिकों का जो हित है वो होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होगा। दुर्ग जिले में 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक सैनिक ने दिया है, जो कि कम से कम 20 लाख रुपये इकट्ठा हुआ है दुर्ग जिले में, और आल छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख रुपये करीब हुआ है।